अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ीशान अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा जी, मेरे मुल्क के कानून का या मेरे मुल्क के आइन का, दस्तूर का ये हाल है कि जब कोई गरीब का बाल, गरीब का बच्चा 10 रुपए की एक रोटी चोरी करते हुए पकड़ा जाए, या फिर कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला कोई बंदा छोटी मोटी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो जो मेरे मुल्क का कानून है, जो थाना कल्चर है, जो अदालतें हैं, यकीन जाने कि उस गरीब इंसान की नाक से लकीरें निकलवा दी जाती हैं कि तुमने चोरी क्यों की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई चोरी करने की। और फिर उस छोटे से केस से बाहर आने के लिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उस बंदे को अपना घर बार, अपनी जो उसकी जमीन होती है वो भी बेचनी पड़ती है, तब जाकर उसकी जान छूटती है उस केस से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे मुल्क की इशराफिया को देखें, पहले तो हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो करप्ट है, लेकिन जैसे जैसे आर्मी के कुछ रिटायर्ड, मैं सबको नहीं कहता, रिटायर्ड जर्नल हैं, उनकी करप्शन की दास्तानें आवाम के सामने आ रही हैं, या फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, कुछ तो मौजूद भी हैं। भाई वो जो ट्रकों वाला सीन आपको याद होगा, फिर वो फवाद चौधरी की एक ऑडियो भी लीक हुई थी कि भाई वो हम ट्रक भिजवा देंगे। पहले आवाम यही समझती थी कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, जो सियासतदान है, वही करप्ट है। लेकिन जब से इन लोगों की, जनरल फैज की, बाजवा की और साकब निसार साहब की करप्शन के किस्से सामने आए हैं, भाई जो सियासतदान है वो हमें फरिश्ते लगने लगे हैं कि इन लोगों ने इतनी करप्शन की। असद तूर का कोई 2 माह पहले एक व्लॉग आया था, आप उस व्लॉग को उठा के देख लें कि फैज हमीद साहब ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में 3-4 सालों में फैज हमीद के पास 120 एकड़ जरिए अराजी थी, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग किया जाता है, इनको घर भेजा जाता है, तो फिर उस बंदे ने इंकिशाफ किया कि मौसूफ की जो सिर्फ जरी जमीन है वो 2200 एकड़ तक पहुंच चुकी है। मसलन ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि 3 सालों में 120 एकड़ से 2200 एकड़ बंदा जमीन बना ले, और इनके जो घर का तखमीना है वो भी कोई 1.5 अरब रुपया बताया जाता है। दूसरी तरफ जनरल बाजवा की जो करप्शन सामने आ रही है वो भी आपके सामने है। लेकिन एक छुपा रुस्तम बैठा हुआ था छुप कर, और उस छुपे रुस्तम का नाम है साकब निसार, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस। आज मेरे मुल्क का जो हाल है, आज पाकिस्तान की मेशत तबाही के दहाने पर खड़ी हो चुकी है। आज पाकिस्तान में सियासी अदमो इस्तेहकाम है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो मेरी नजर में ये साकब निसार है। इसने आइन और कानून को अपने घर की लौंडी बना के रखा हुआ था। इसके गलत फैसलों का जो खमियाजा है वो तो आवाम भुगत रही है, लेकिन इसने जो करप्शन की है उस करप्शन को भाई किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इनको चाव चढ़ा था कि मैंने डैम बनाना है, बादशाह डैम। तो डैम बनाने की मद में इन्होंने एक मुहिम शुरू की। पूरे मुल्क की आवाम, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हो, या फिर वो कोई एलीट क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हो, हर एक बंदे ने अपना हिस्सा डाला। यकीन करे, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो लोग रूड़ी से, वो कचरे का ढेर जो होता है, वहां से कुछ बच्चे, आपने भी देखा होगा आपके गली मोहल्ले में भी ऐसे बच्चे आते होंगे जो कूड़े के ढेरों से अपना रिज्क तलाश करते हैं। वो कचरा वहां से इकट्ठा करते हैं और फिर वो कबाड़ में जाकर उस कचरे को बेचते हैं और अपना रिज्क कमाते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, कचरा चुनने वाले बच्चे, वो भी डैम फंड में अपना हिस्सा डाल रहे थे, चाहे उन्होंने 10-10 रुपए ही क्यों ना डाले। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम ने अपना पेट काट कर कि चलो डैम बनेगा, हमारे मुल्क का फायदा होगा, बिजली सस्ती होगी, मुल्क में खुशहाली आएगी, मुल्क की मेशत का पहिया चल पड़ेगा। हर बंदा अपने मुल्क का ही फायदा सोचता है। तो आवाम ने अपना पेट काट कर, अपने बच्चों का पेट काट कर, मुलाजमीन की मेरे ख्याल 2-2 या 4-4 दिन की उनकी सैलरियां भी काटी गई कि वो लोग भी अपना हिस्सा डालें। तो हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला। खुदा जाने कितना पैसा जमा हुआ, लेकिन हमें जो बताया गया वो ये है कि 18 अरब रुपए जमा हुए थे। और जब ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था तो उस वक्त माशाल्लाह से चीफ जस्टिस साहब साकब निसार साहब थे, जिन्होंने ये दावा किया था कि आपके एक एक पैसे की, एक एक पाई की मैं हिफाजत करूंगा, मैं डैम पे पहरा दूंगा और मैं डैम बना कर जाऊंगा। लेकिन जब ये बंदा गया, रिटायरमेंट ली, कोई पता नहीं वो डैम फंड में 18 अरब
रुपए जमा हुए थे या 36 अरब रुपए हुए थे या कितना हुआ था। आवाम को ये बताया गया कि 18 अरब रुपए जमा हुए थे, लेकिन अब उस 18 अरब रुपए का किसी को कोई पता नहीं। वो साकिब निसार खा गया या फैज हमीद खा गया या इमरान खान खा गया या बाजवा खा गया, किसी को कोई पता नहीं। भाई वो आवाम का पैसा है, आवाम ने अपने बच्चों का पेट काट कर डैम बनाने के लिए वो पैसा दिया था, और जिसकी पहरेदारी की जिम्मेदारी इमरान खान और साकिब निसार ने ली थी कि हम इस पर पहरा देंगे, लेकिन सब पैसा ये लोग खा गए। साकिब निसार कितना करप्ट बंदा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसका जो बेटा है, 2 या 3 दिन पहले इसकी ऑडियो लीक हुई, मंजर आम पर आई। 1 करोड़ 20 लाख के लिए ये बंदा साकिब निसार का जो बेटा है वो तरले कर रहा था कि नहीं जी मैंने, मेरे बाप ने, अबू जर क्या नाम था उस बंदे का, उसको टिकट लेके दी है तो उससे 1 करोड़ और 20 लाख रुपया ले लें, अगर ऐसा नहीं तो फिर भाई मैं खुद आ जाऊंगा लेने के लिए। मसलन इतने ये लोग करप्ट हैं, तो जो 1 करोड़ और 20 लाख के लिए अपना ईमान बल्कि सब कुछ बेच रहे हैं, तो फिर जो 18 अरब रुपया डैम फंड में जो जमा हुआ था, जिसकी पहरेदारी कर रहा था साकिब निसार, आपका क्या ख्याल है कि वो 18 अरब रुपए में से इस बंदे ने करप्शन नहीं की होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जो चहमगोइयां हो रही हैं, जो मुस्लिम लीग नून के जराए से हमारी बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि साकिब निसार ने जितना खेल खेलना था खेल लिया, इसने जितनी करप्शन करनी थी कर ली, इसने जितने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करने थे कर लिए। जो इसकी ऑडियो सामने आ रही हैं, कभी वो ख्वाजा तारिक रहीम के साथ इसकी ऑडियो सामने आती है कि मरियम नवाज को ठोक दो, कभी किसी के साथ इसकी ऑडियो आती है, कभी इसके बेटे की ऑडियो सामने आ जाती है। और हमारे मुल्क में आज भी जो कुछ हो रहा है, खासतौर पर जिस तरह इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, इसके पीछे ये साकिब निसार का दिमाग ही कार फरमा है। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि साकिब निसार ने जो करप्शन की है, जो गुनाह किए हैं, जिस तरह इसने कानून शिकनियां की हैं, इसे इसका हिसाब देना पड़ेगा, और हुकूमत ने साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। तो ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं। अब अल्लाह करे इन खबरों में सच्चाई हो, क्योंकि भाई अब भी अगर हमारी हुकूमत ने इन चोरों को छोड़ दिया, साकिब निसार जैसे चोरों को छोड़ दिया, या फिर जो वो दूसरा है फैजी और एक वो बाजवा है, अगर इन लोगों का हमारी हुकूमत एहतसाब नहीं करती, रियासत पाकिस्तान इनको कानून के कटहरे में नहीं लाती, तो फिर भाई मुझे इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो कोई इतना ताबनाक दिखाई नहीं देता। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।